नमस्कार, मैं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ पत्रकार और बढ़ चढ़कर समाज में अग्रिम कार्य करने वाले व्यक्ति हैं मुकेश तिवारी जी। मुकेश तिवारी जी आज किसी समस्याओं को लेकर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टील सिटी प्रेस क्लब में इन्होंने रसीद कटवाया है और बाकायदे जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। आपको बता दें कॉफी हाउस सुपेला में हम मौजूद हैं अभी इस वक्त और हमारे साथ मुकेश तिवारी जी भी मौजूद हैं। मुकेश तिवारी जी से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर आज जो है कि यहाँ पे पत्रकारों से ये मुखर हो रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबको ओम साई राम और मेरा छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। बहुत आज 2 दिन से मेरे लिए बहुत दुख का समय है। कल कलेक्टर महोदय दुर्ग के निर्देश पर नगर निगम दुर्ग प्रशासन द्वारा बलपूर्वक श्री साईं महाप्रसादालय में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कार्रवाई आज भी है, अभी भी चल रही है, अभी 2-3 दिन और चलेगी। इनका कहना है कि पूरा वहां का जो सेटअप है वो पूरा उखाड़ के हटाना है। क्योंकि मैं आज से 11 साल पहले अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप समाज को देने का संकल्प लिया और यह तय किया था कि वहां से मैं जिंदा बाहर नहीं आऊंगा, मेरी समाधि वहीं बनेगी। मेरा संकल्प था। मैं सब भक्तों को कहता था, वो कहते थे बंद कर दो, आपके हाथ पांव गल जाते हैं पानी में, इतना काम क्यों करते हो। पर मेरा उद्देश्य था कि जो भोजन मैं स्वयं खा सकूं वही लोगों को खिलाऊं, इसलिए पवित्र भोजन बनाता था, खिलाता था अपने सहयोगियों के साथ मिलके। जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को 2013 में एक दृश्य देखा था मैं, जब मैं पत्रकारिता करते करते अस्पताल गया तो कि चूल्हे लेकर लोग लकड़ी लगाकर खाना बना रहे हैं। गांव से लकड़ियां आती थी। हम जब मंदिर शुरू किए वहां बाबा का जब सेवा शुरू हुई तो कई लोगों ने लकड़ियां भी दान की गट्ठे में, जो छुरी खदान वगैरह से लाकर। बोले बाबा ले आए हैं, कहाँ फेंकें आप? हमने कहा माता हमारे तो गैस में भोजन बनता है। बोले आप आग ताप लेना इसको। ऐसा कह के उन्होंने लकड़ी गठिया छोड़ी और चावल छोड़े दान में। आज भी जो लोग छुट्टी होके जाते हैं उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। आप बोले बाबा आपने इनका नाम रखाया था, इनका नाम ये है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम 50 किलो चावल लाए हैं। आज भी पूरे बेमेतरा, कवर्धा, छुई खदान, डुंडी लोहारा, दल्ली राजरा, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, अभनपुर, कहाँ कहाँ के मरीज नहीं आते। वो सब उनके परिजनों को दोनों टाइम सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज के शुद्ध भोजन, गर्म पानी, जो माता डिलीवरी होती हैं बहनें बेटियां उनके परिवार वालों को गर्म पानी, 24 घंटे ठंडा पानी, इसकी सेवा है। सेवा दे रहे थे। अचानक इन्हें क्या लगा, हमारी सेवा में क्या तकलीफ हुई, इन्होंने सेवा को बंद करा दिया। जिससे संसार में मेरे लिए मेरी माँ की मृत्यु के बाद दूसरी दुखद घटना है। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती मेरे लिए, कभी नहीं। और मेरे पास क्या है, प्रतिकार मैं कर नहीं सकता। इन्हें लगा कि अविरोध करेंगे। हैं बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 400-500 लोग डायरेक्ट जुड़े हैं, जो हर महीने दान करते हैं। कोई 1 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया दान करते हैं। उससे बाबा का भंडारा चलता है। प्रतिदिन सुबह शाम 250 लोग लगभग भोजन करते हैं। 1 रुपया हम कभी किसी से मांगते नहीं, लेते नहीं। जो दे दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक। ऐसा करके सेवा करते थे। तिवारी जी, जैसा कि हमें ज्ञात है कि पिछले जो कार्यकाल के जो कलेक्टर साहब थे, उन कलेक्टर साहब ने आपको अच्छे कार्य के लिए जो है कि प्रोत्साहित भी किया था, प्रमाण पत्र वगैरह भी प्रदान किया था। जरा उसको शेयर करें आप। मेरे जीवन में मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना जीवन परिवर्तित किया था तो मुझे इन सम्मान की कोई भूख नहीं थी। मेरे पास इतने सारे सम्मान के मेडल हैं, आप प्रसादालय आइए। अनेक संस्थाओं ने कई वर्षों में सम्मान दिया, जैन सोसाइटी, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सब लोगों का सहयोग भी आता है, सब दान भी देते हैं वहां पर, सब क्लब के लोग देते हैं। रोटरी महिला क्लब, लायंस महिला क्लब, लायंस क्लब, इतने सारे लोगों का दान आता है। बहुत सारे जैन परिवार, सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सब सहयोग करते हैं। मुझे सम्मान की कभी भूख भी नहीं हुई, सम्मान में। ये प्रमाण पत्र मुझे दुख के साथ दिखाना पड़ रहा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा सा बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये वही तिवारी जी हैं जो पिछले कलेक्टर साहब यहाँ पे थे, सर्वेश नरेंद्र भूरे जी। सर्वेश नरेंद्र भूरे जी ने इन्हें ये देखिए कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मानित भी किया था। आप इसमें कलेक्टर महोदय का सिग्नेचर है और कलेक्टर महोदय ने
अपने ही जो है हाथों से इन्हें जो है कि ये सम्मान दिया था कि बहुत अच्छा जो है कि काम जो है कि ये तिवारी जी कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल जो दुर्ग में स्थित है, जिला अस्पताल में सैकड़ों हजारों लोग जो है कि वहां पे जाते हैं अपने परिजनों का इलाज कराने, और वहां पे खाने पीने की समस्या जो है कि बहुत दिनों से लोगों को नजर आ रही थी। तिवारी जी के मन में हो सकता है कि वही भाव पैदा हुआ हो, और तिवारी जी ने जो है कि वहां पे श्री साईं जो है कि महाप्रसाद द्वारा संचालित 10 वर्षों से ये लगातार जो है कि चला रहे हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप मेरे हाथ में, छत्तीसगढ़ शासन का वो प्रमाण पत्र है, जीता जागता प्रमाण पत्र, जो अपने आप देखकर समझ जाएंगे। इसे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे हाथों में किस तरह का प्रमाण पत्र है। फिलहाल आगे तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और क्या कुछ जी बात है जो आप रखना चाहते हैं? जी, हम जब 16 जुलाई 2013 को जीवन दीप समिति की बैठक हुई थी कलेक्टर सभागार में, उस बैठक को मुझे ही बुलाया गया था। पर मैं चूंकि उस समय मंदिर में था कुमारी बाबा के पास में, तो वहां से जब लौट रहा था तो थोड़ा विलंब हो गया। तो सीढ़ी से निकलते हुए मुझे समिति के सदस्यों ने कहा कि आपको अनुमति मिल गई है, आप काम शुरू कीजिए। तो हमने कहा धन्यवाद आपको, भगवान सुखी रखे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप कम से कम इस सेवा को 1 वर्ष कम से कम चलाएंगे, बीच में बंद नहीं करेंगे, ताकि हमने कहा कि चिंता मत करो, कभी बंद नहीं होगा, जब शुरू होगा तो बाबा का चूल्हा है। नहीं तो भी लिखित में देना पड़ेगा। मतलब कोई बात नहीं, हमने तुरंत शपथ पत्र टाइप कराया। ये शपथ पत्र उसी के अगेंस्ट में दिया गया है, जिसमें हमसे ये भी लिखवाया गया है कि जरूरत पड़ने पर हम इस भवन को सम्मान पूर्वक खाली कर देंगे, और हम उस वचन में आज भी अडिग हैं। हाँ, हमारी जमीन नहीं, हम खाली करेंगे। खाली कराने का तरीका जो है वो दुर्भाग्यजनक है। खाली करने पे कोई आपत्ति नहीं है, हमने समय की मांग की थी, अगर हमें 2 महीने का समय मिल जाता तो हम स्वयं खाली कर देते। खाली कराने का जो बलपूर्वक तरीका है, जिस विध्वंसात्मक तरीका है, वो दुखदायी है। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी संस्था के साथ जो परमार्थ के लिए समाज में आई है, इससे कुछ नहीं होगा। परमार्थ करने वाले हतोत्साहित होंगे इससे कि हम कब आपके लिए खड़े होंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद हुई, अभी कुछ महीने पहले बाढ़ आया था शिवनाथ नदी में, महापौर जी ने कहा, विधायक महोदय ने कहा, बोला जी ने 60 पैकेट भोजन चाहिए, विधायक महोदय स्वयं भोजन लेने आए थे। वो सब बाबा के मंदिर में कैमरे में, मैं कोई झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ बोलना पाप है, जीवन में कभी झूठ बोलूंगा नहीं, मुझे झूठ बोलना भी नहीं है। उन्होंने आया, हमने कहा जाने दीजिए, तो 60 पैकेट सुबह शाम हमने बाहर भी खाना। क्या कौन सी सेवा नहीं की, कभी नहीं बोला बाबा ये खाना चाहिए, हाँ ले जाओ, ये सही है ले जाओ। हमने सेवा के हाथ दोनों खुले रखे। तिवारी साहब ये बताएंगे जरा कि अभी जो खाली करने का है वो नोटिस आया है क्या? जी नोटिस आया था, 2 नोटिस दिया गया। पहले नोटिस दिया गया तो जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन हमको हटाना ही पड़ेगा, आप हटा दीजिए। और प्रतिदिन नगर निगम के अधिकारी फोन पर कब हटा रहे हैं, हम लोग कब आए। मानसिक यातना तो मैं 2 महीने से इतना बर्दाश्त था, 1 महीने से। ठीक है तिवारी साहब, क्या किया, उस जब हमको नोटिस मिली तो नोटिस में हमें आपत्ति थी 2 शब्दों पे। एक तो समय हम मांगे थे, और दूसरा अवैध कब्जा बोलना, वो आपत्तिजनक था। आपने जीवन दीप समिति ने हमसे परमिटेड है, बिजली का बिल जो मंदिर में लगा है वो मीटर सिविल सर्जन के नाम पर है। ताले की चाबी, वहां पहले कैंटीन था वो बंद पड़ा था, खंडहर था, उस ताले की चाबी सिविल सर्जन अग्रवाल साहब ने अपने हाथ से मुझे दी, तो ताला खोला गया। अवैध कैसे होता है? और वहां पर दिन भर अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं। क्या एक ट्रेस पासर, क्या एक अतिक्रमणधारी 11 साल तक अवैध कब्जे में रह सकता है कहीं पर सरकारी जमीन पर, वो भी सरकार की आंख के नीचे, प्रशासन की आंख के नीचे? और बिजली का बिल संस्था पटा रही है 10 साल से, तो जब आपके अकाउंट में आपको नहीं पता था कि मीटर आपका लगा है, तो बिल कौन पटा रहा है इसका? जब कोई बिल पटा रहा है तो अवैध कैसे हो व्यक्ति? फिर तो वैध हुआ। तो आपको मीटर हटवा देना था, बिजली की लाइन कटवा देते हमारी। नोटिस के बाद आपने किसी जिम्मेदार व्यक्तियों से बात की, जैसे कलेक्टर साहब हो गए, विधायक? इसके बाद मैंने कलेक्टर साहब से, मैंने निगम कमिश्नर से बात की। क्या कहा कमिश्नर साहब ने कहा कि आप कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग है, आप आइए। फिर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग थी, मैं गया था, मैंने उनको पूरी स्थिति बताई साहब। तो कलेक्टर साहब का जो शब्द था वो आप बताइएगा, वो इतना दुर्भाग्यजनक था। बोले आप इस नोटिस को गंभीरता से मत लीजिए, सरकारी भाषा ऐसी ही होती है। ये कलेक्टर साहब के शब्द थे, तो मैं और दुखी हो गया। मैं बोला कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी बोल रहा है कि भाषा ऐसी होती है, भाषा तो वैधानिक होनी चाहिए, अवैध को अवैध बोल देंगे आप? तो हमने कहा साहब अवैध मत बोलिए ना, उससे मन चुभता है। हजारों श्रद्धालु प्रणाम करके आशीर्वाद लेने उस मंदिर में आते हैं, उनके मन में क्या भावना होगी कि बाबा जी जो है वहां बैठे हैं अवैध काम करते हैं। वो तो यही सामान्य व्यक्ति तो यही समझेगा ना कि अवैध काम करते हैं, अवैध तो है ना, अगर भाषा आपकी है तो। मैं बोला मेरे लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किसी संस्था के लिए मत कीजिए, वो भी ऐसी धार्मिक संस्था जो परमार्थ करने आई है, उसे तो अवैध मत बोलिए आप।
तो उन्होंने कहा आप उसको दुखी मत होइए, उस भाषा को गंभीरता से मत लीजिए, हमारी भाषा ऐसी ही होती है, सरकारी भाषा। जो विधायक जी आपसे भोजन का पैकेट मंगवाते थे समाज सेवा के लिए, उन विधायक जी से मिले आप? जी हाँ, उनको भी बताया, उन्होंने भी कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि कलेक्टर साहब अभी मत करिए, कुछ दिन रहने दीजिए, पंडित जी को अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा बंद हो जाएगी, काफी लोगों को तकलीफ होगी। पर कलेक्टर साहब ने उनकी भी नहीं सुनी। विजय बघेल जी ने भी आग्रह किया, उनकी भी नहीं सुनी। धीरज बाकलीवाल जी ने भी आग्रह किया, उनकी भी नहीं सुनी। कलेक्टर साहब एडमेंट थे कि मुझे खाली करना ही है। अब उन पर किसका दबाव था, क्या था, ईश्वर जाने, हमें मुझे कुछ नहीं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था पूरी दुनिया में, बस मुझे मतलब था कि लोगों के पेट खाली न रहें। मैं अपने आप को समेट लिया था। मैं तो ये सोचता था कि सूर्यास्त हो जाए, मैं उस गेट से बाहर ना निकलूं, और निकलता था सामान लाने के लिए। मुझे वहीं सब कुछ दिखता था, चारों धाम। मैं यात्रा 10 साल से मैं कोई यात्रा नहीं करता था कि नहीं सब भगवान यही है मेरे लिए। वो यात्रा को इन्होंने क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। दुखदाई ये हुआ कि अभी 2 साल पहले 2021 में गांधी जयंती के दिन में, क्योंकि मैं शराब से बहुत नफरत करता हूँ, आज से नहीं, मेरे सब पत्रकार साथी मित्र जो पुराने होंगे सब जानते हैं, मैं जो पीते थे उनको ही मना करता था। मेरे कई मित्र थे साथ में, आज वो दिवंगत हो गए, धरती पे नहीं है, उनको रोक रोक के बोलता था, उनकी पत्नी को बोलता था इसको मना करो, नहीं तो मैं इसको अपने साथ नहीं घूमूंगा। मैं शराब का सख्त दुश्मन था, आज भी हूँ शत्रु। मैं 2 व्यक्तियों का घोर शत्रु हूँ, एक कपटी व्यक्ति का और शराबी का। जो साफ है वो साफ है, क्लियर है मेरे मन की बात, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो मैं शराब में फिर मैं सोचा कि खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, तो मैंने एक अभियान चलाया कि दारू छोड़ो दूध पियो, जागरूकता अभियान था। उसको आप पढ़ेंगे तो समाज की उसमें समस्या क्या क्या होती है, क्योंकि इन 10 वर्षों में शराब की समस्या को मुझसे डायरेक्ट ज्यादा अच्छा कोई समझा नहीं होगा। भोजन करने वाले आए, 20 महिलाएं बैठी भोजन करने के लिए, सबके हाथ में कुपोषित बच्चे थे। मैं बोला लड़का मन कैसे दुबला दुबला दिखा थे, तो वो बोले बाबा कहा बतान, मैं कहूँ तुम सच सच बोलना, तुम्हारे घर में कौन, तुम्हारे बाबू मन दारू पीते? तो उसमें 18 लोगों ने हाथ उठाया कि दारू पीते। तो उस दिन मैं बहुत ही दुखी हुआ। मैं बोला नहीं, अब कोई बड़ा काम करूंगा शराब के खिलाफ। फिर बोला तुम अपन पति को खाना मत दे करो, शराब बंद हो जाएगी। मैं काफी कुछ जागरूक करते रहता हूँ सबको। कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब के खिलाफ आप बात कर रहे थे तो उसका ये परिणाम? मुझे उसी बात का अंदेशा है, मैं कंफर्म तो नहीं जानता क्योंकि ये तो उसकी मंशा है, ईश्वर जानता है, मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, पर मुझे अंदेशा है कि सरकार को मेरी बात भाई नहीं। अच्छा तिवारी साहब, कितने लोगों को भोजन लगभग आप कराते थे? अभी दोनों टाइम मिला के 250 लोग अभी भोजन करते हैं। वैसे सेवा डिस्टर्ब होने से पहले जो तमाशा हुआ नोटिस वगैरह का, जो हमें यातना दी गई, उससे पहले 600 लोग भोजन करते थे दोनों टाइम मिलाकर। हमारा एक भोजन रथ है जो गुरुद्वारा में और मस्जिदों में और स्टेशन में जाके भोजन बांटता था दोनों टाइम सुबह शाम। इन्होंने इतना टार्चर किया। हमने 100 लोगों की टिफिन सेवा शुरू की पहली बार दुर्ग में। 100 घरों में दोनों टाइम भोजन टिफिन सहित गरम गरम खाना पहुंचाते थे, तो भी इनको रास नहीं आया। इन्होंने कहा कि आप अस्पताल में खाना बनाते हैं तो बाहर क्यों खाना भेजते हैं, वो भी निःशुल्क था। निःशुल्क भोजन हमने आज तक कभी जीवन में 1 रुपया नहीं लिया, न कभी लूंगा। मेरी मृत्यु तक मैं कोई भी काम करूंगा, अगर हो सकता है कल मुझे बड़ा काम करना पड़े, संभव है कि हो सके मुझे सेवा के लिए, क्योंकि अभी कड़वा अनुभव भी हुआ मुझे जीवन का कि अगर सेवा भी करनी है तो आपको पहले स्वयं को सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। कैसे कर पाते हैं आप 250-250 लोगों का भोजन जो है कि और निःशुल्क दे पाते हैं आप? किस तरह से कर पाते हैं आप? मैं आपको बताऊं, जब साई प्रसाद शुरू हुआ तो मेरे पास 1340 रुपए थे। उसमें 2-2 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, चाय पत्ती लाके मैंने सेवा शुरू की थी। उसके बाद से आज तक अनाज की कमी नहीं हुई, अभी भी अनाज भरा हुआ है, तो भंडारा कमी नहीं हुआ। लोग दान देते गए, खाना बनते गया। अभी भी सैकड़ों लोग दान करते, अभी भी दान कर रहे हैं और अभी आगे दान करेंगे। और रसोई कभी बंद नहीं होगी, रसोई फिर चलेगी। ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है, देखिए सब युगों में हुआ है। तब भी राक्षस व्यवधान डालते थे और देवता यज्ञ करते थे। अब मेरा काम है यज्ञ करना, उनका काम है व्यवधान डालना। अभी क्या चाहते हैं आप? अंततः आप शासन और प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ अब चाहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी इस कृत्य को किया है दुर्भावनावश, यदि ये ईश्वर का विधान है तो मैं नतमस्तक हूं। भगवान कोई अच्छी सेवा करना चाहता है, और यदि किसी के दुराग्रह पूर्वाग्रह का परिणाम है तो ईश्वर उसको उचित दंड दे। अभी आज का भोजन बन रहा है कि नहीं? नहीं, अभी भोजन बंद हो गया है। कब से बंद हो गया? ये भोजन कल से बंद हुआ है। कल से बंद? कल सुबह हम खिलाए थे, खाली करवा दिया गया? हाँ, तोड़ दिया गया, पूरा तोड़फोड़ हो गया, रसोई सब सत्यानाश हो गया, कुछ नहीं बचा वहाँ भोजन। आज तो पाइपलाइन भी कट जाएगा, पानी की भी समस्या हो जाएगी। जो लोग वहाँ भोजन लेते थे फ्री में, वो कैसे उनको कैसे? अभी तो कलेक्टर साहब भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
ये सब काम हो। बिल्कुल, ये मुकेश तिवारी साहब थे। मुकेश तिवारी साहब ने अपनी भाव को जो है कि रखा है। हालांकि ये बीच में भावुक भी हो गए बताते बताते, चूंकि 250 से 300 लोगों का भोजन फ्री ऑफ कास्ट, मतलब बिना पैसे के, ये हॉस्पिटल जैसी जगह में बैठकर कई असहायों को 250 से 300 लोगों को भोजन प्रदान कर रहे हैं। ये मैं तो समझ के परे है अपने कि क्यों कार्रवाई हो रही है। ये शासन और प्रशासन में जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, ये उन्हें सोचना समझना और देखना है। मेरा काम तो दिखाना था, मैंने दिखा दिया। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इसके पहले जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने इन्हें जो है कि पुरस्कृत भी किया है। दो कलेक्टरों ने इन्हें पुरस्कृत किया, और ये कलेक्टर साहब जब आए हैं तो खाली क्यों करवा रहे हैं, अब ये बात कलेक्टर साहब ही जाने। हालांकि फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये जरूर लिखें कि कलेक्टर साहब की ये कार्रवाई कहां तक उचित है।